नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मंगलवार को हमने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजेस में पिछले 3 सालों से इम्तिहान नहीं हो रहे हैं और इसका क्या असर पड़ रहा है मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर। कोरोना के केसेस अब एक बार फिर से बढ़ रहे हैं और सरकार कह रही है कि वो पूरी तरह से तैयार है, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। लेकिन सरकार कितनी सीरियस है और दावे कितने पुख्ता, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश के लगभग 80,000 आशा और उषा कार्यकर्ता पिछले लंबे समय से हड़ताल पर चल रहे हैं। देवास में तो इन आशा और उषा कार्यकर्ताओं ने भैंस के आगे बीन बजाकर प्रदर्शन भी किया, जिससे ये प्रतीत होता है कि इन लोगों का कोई सुनने वाला नहीं है। चुनावी साल है और ये लोग मध्य प्रदेश के हेल्थ सेक्टर के फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जिन्होंने कोरोना के दौरान अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाई थी। तो सवाल ये है कि इन लोगों की जो जायज मांगे हैं वो क्यों नहीं मांगी जानी चाहिए। लेकिन सरकार की प्राथमिकता शायद कुछ और ही है। ये लोग परमानेंट जॉब्स मांग रहे हैं, लेकिन सरकार अपना पूरा फोकस लाडली बहना योजना पर लगाए हुए है। तो आज हमारा सवाल है कि क्या कोरोना के खिलाफ जो जंग लड़ी जाएगी, क्या वो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स, आशा और उषा कार्यकर्ताओं के बगैर जीती जा सकती है? यदि नहीं, तो इन लोगों की जो जायज मांगे हैं उनको क्यों नहीं माना जा रहा, या कम से कम इनसे बातचीत क्यों नहीं की जा रही है? और क्या तीसरा सवाल हमारा है कि चुनावी साल में सरकार का फोकस सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस में वोट लेना है और लोगों की हेल्थ के ऊपर कोई फोकस नहीं है। इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट देशदीप सक्सेना। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले तो बड़ी बात यही है कि कोरोना में हेल्थ सेक्टर के जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, आशा और उषा कार्यकर्ता, पिछले लंबे समय से हड़ताल पर चल रहे हैं, कोई इनसे बातचीत नहीं हो रही और दूसरी तरफ जो है लाडली बहना योजना पे पूरा फोकस है। तो क्या आपको लगता है कि कोई सीरियस ही नहीं है हेल्थ को लेकर के मध्य प्रदेश? क्योंकि एक के बाद एक ये मुद्दे आ रहे हैं। अभी मंगलवार को, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, कि एग्जाम ही नहीं हो पा रहे नर्सिंग भी एक रीढ़ की हड्डी होता है। जी। जैसे नर्सिंग स्टाफ रीढ़ की हड्डी होता है, वैसे ही आशा उषा कार्यकर्ता भी। देखिए 2021 में आशा उषा कार्यकर्ताओं का एक डेलीगेशन जो हेल्थ मिशन के डायरेक्टर से मिला था और उस वक्त उन्होंने ये वादा किया था इनसे कि हम आपकी मांगों का रिकमेंडेशन सरकार को कर रहे हैं और आपकी मांगें पूरी हो जाएंगी। जून 2021 से अप्रैल 2023 हो रहा है, लगभग 2 साल होने को हैं और उनकी मांगें जस की तस हैं। तो ऐसा लगता है कि आशा कार्यकर्ता, उषा कार्यकर्ता सरकार की प्रायोरिटी में नहीं है। हेमेंद्र जी, मैं आपको बताऊं कि ना केवल कोरोना, आशा और उषा कार्यकर्ता वो अंग है हेल्थ सेक्टर का, रीढ़ की हड्डी है, जिसने हर हेल्थ के इशू में सरकार की मदद करी है। जैसे मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके जो हेल्थ इंडिसेस हैं, जैसे मातृत्व मृत्यु दर या शिशु मृत्यु दर या इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिलीवरी, जिसे संस्थागत प्रसव बोलते हैं, जो अस्पतालों में होती हैं, उसके पीछे आशा और उषा कार्यकर्ता हैं। नेशनल हेल्थ रूरल मिशन शुरू हुआ तो आशा कार्यकर्ताएं आई, लेकिन फिर जब देखा गया कि जो प्रदेश के जो अर्बन एरिया हैं, वहां पे जो स्लम्स हैं या वहां का जो सटा हुआ जो रूरल एरिया है, वहां तक तो सरकार का मार्ग नहीं पहुंच पा रही, तो उषा कार्यकर्ता हैं। 85,000 ऐसे कार्यकर्ता हैं जो दिन रात 24 घंटे 24/7 काम करते हैं सरकार के लिए, लेकिन सरकार उनको मांगे मानने को तैयार नहीं। 24 घंटे जब लगातार आप बता रहे हैं कि लोग काम करते हैं और इनकी डिमांड क्या है कि भाई हमको कम से कम 10,000 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाए, सुपरवाइजर्स को 15,000 दिया जाए और स्थायी नौकरी दी जाए, यही तो मांग है। लेकिन सरकार दूसरी तरफ 1 करोड़ महिलाओं को, क्योंकि ये महिलाएं हैं, 1 करोड़ महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने का टारगेट बनाए हुए है। लेकिन यहाँ पर आशा और उषा कार्यकर्ता जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, उनकी डिमांड्स के लिए कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। तो सरकार की प्रायोरिटीज के बारे में आपका क्या कहना है? क्यों ऐसा सरकार कर रही है? देखिए, सरकार ही बता सकती है कि ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि हेल्थ सेक्टर सरकार की प्राथमिकताओं में नहीं है। और आपने बताया कि इनकी मांगे जो पैसों से संबंधित है, तो देख तो लीजिए इनको कितना पैसा मिल रहा है। ऑन एन एवरेज 85,000 आशा कार्यकर्ताओं को ऑन एन एवरेज 5,000 रुपए मिल रहा है जी। उसमें से भी जो अधिकाधिक आशा कार्यकर्ता हैं, जिसमें 35,000 से ज्यादा उनका क्लेम है, जिनको सिर्फ 2,000 रुपए मिल रहा है जी। इसमें मध्य प्रदेश सरकार एक भी पैसा नहीं दे रही है। ये सारा पैसा ऐसा बताया जाता है कि केंद्र सरकार का है, क्योंकि ये नेशनल हेल्थ मिशन से संबंधित है। तो मध्य प्रदेश सरकार
कई राज्य सरकारें ऐसी हैं जो अपनी तरफ से पैसा दे रही है 10,000 रुपए। वही सवाल कर रहा हूं। ऐसा लगता है कि सरकार की प्राथमिकताओं में नहीं है। सरकार को चाहिए कि बिना किसी देरी के, चूंकि कोरोना एक बार फिर आपका दरवाजा खटखटा रहा है और हमने देखा है कि पिछले 3 वेव्स में इन्होंने किस कदर काम किया है कोरोना में, दिन रात मेहनत करके एक एक घरों में जाके इन्होंने, अगर ग्रामीण इलाके में कोरोना नहीं फैला तो ऐसा खुद हेल्थ डिपार्टमेंट के सूत्रों का कहना है कि आशा कार्यकर्ताओं की वजह से। तो सरकार को चाहिए कि अपने इनसे तुरंत बातचीत करे। पिछले 1-2 महीनों से लगातार ये हड़ताल पे हैं, सारे काम सरकार के रुके हुए हैं। क्या कारण है कि सरकार इनसे बात नहीं कर रही? क्या एक कारण ये भी है कि इनकी वजह से कोई वोट शायद सरकार को, या जो आने वाले इलेक्शन है उसमें रूलिंग पार्टी को नहीं मिलेगा, तो उनका फोकस सिर्फ ये जो 8,000 करोड़ रुपए 1 करोड़ महिलाओं के खाते में डालना इस साल बजट प्रोविजन है, लेकिन इनके लिए कोई प्रोविजन नहीं है। देखिए, लगता तो ऐसे ही है जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, और 85,000 महिलाएं हैं, वो भी लाडली बहना हैं सरकार की। तो सरकार को चाहिए कि उनकी तरफ देखे और हेल्थ की खातिर, मध्य प्रदेश के जो 7.5 करोड़ जनता है उसके स्वास्थ्य की खातिर सरकार को उनसे तुरंत बातचीत करना चाहिए, उनके मुद्दे सुलझाने चाहिए। हेल्थ का और 7.5 करोड़ जनता को अगर हम एक तरफ भी कर दें, जैसे आपने कहा कि ये भी लाडली बहन ही है, ये भी लाडली बहन ही है और लाडली बहना पे पूरा फोकस है। तो अगर इन पे फोकस नहीं है और सिर्फ वो फोकस जो जिसमें बहुत बड़ा सराउंड साउंड अभी आ रहा है, लाडली बहन योजना के 1,000 करोड़ रुपए हम हर महिला को, 1 करोड़ महिलाओं को देंगे, तो क्या इस जो सरकार की नीयत है इस पे प्रश्न लगता है कि वो एक्चुअल में किसी लाडली बहना की मदद करना ही नहीं चाहते, ये बेसिकली सिर्फ चुनावी पैंतरा है? बिल्कुल ऐसा लगता है कि चुनावी पैंतरा है, और सरकार हर एक्शन, ऐसा लगता है इस 8 महीने बचे हैं करीब चुनाव को, तो सरकार का हर एक्शन ऐसा लगता है फोकस्ड है केवल वोटों के लिए, कि कहां कितना पैसा हम इन्वेस्ट करें वो वोटों में तब्दील होना चाहिए, और शायद उसमें आशा कार्यकर्ताएं फिट नहीं बैठ रही हैं। तो सरकार लगातार, भारतीय जनता पार्टी की जो है मध्य प्रदेश में लगातार लाडली बहन योजना का राग तो अलाप रही है, लेकिन जो असली लाडली बहनें हैं मध्य प्रदेश की, आशा और उषा कार्यकर्ता, 80 से 85,000 इनकी संख्या मध्य प्रदेश में है। ये पिछले 1.5-2 महीने से स्ट्राइक पर हैं। इनकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। स्पष्ट है कि सरकार को आने वाले चुनावों में वोट लेना ज्यादा जरूरी दिख रहा है, और वो उनकी प्रायोरिटी है, न कि आशा और उषा कार्यकर्ता, जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान की बाजी तक लगा दी थी लोगों की जीवन की रक्षा करने के लिए। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।